हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बाय सुमित सर। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड हम किसे कहेंगे? ऐसे क्वेश्चंस जिनमें हम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, उसी को सॉल्व किया जाता है फैक्टराइजेशन मेथड में। तो आइए शुरुआत करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड की। ठीक है, तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक हमारा, फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म आपको बता देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मीन्स सबसे पहले आपके पास में डिग्री 2 का टर्म चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म। उसके बाद डिग्री 1 मतलब x वाला टर्म, और लास्ट में कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब यहां कोई भी नंबर रह सकता है, और इक्वल टू 0। तो ये याद रखिए कि इक्वल साइन के पहले पूरे टर्म्स चाहिए और इक्वल साइन के बाद में 0। सबसे पहले डिग्री 2 का टर्म, उसके बाद डिग्री 1 और लास्ट में कांस्टेंट, मतलब एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स का टर्म और लास्ट में कांस्टेंट। मींस कोई भी नंबर रह सकता है और इक्वल टू 0। तो चलते हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। जैसे कि मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, मींस हमें यहां पर फैक्टर्स फाइंड करने। तो फैक्टर्स फाइंड करने का ही मतलब होता है हमें यहां पर x का वैल्यू फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसका जो करेक्ट ऑर्डर होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होना चाहिए? सबसे पहले डिग्री 2 का टर्म मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म, उसके बाद डिग्री 1 मतलब एक्स वाला टर्म, और लास्ट में कांस्टेंट। मींस यहां पर कोई भी नंबर रह सकता है प्लस या माइनस का, और इक्वल साइन के बाद हमेशा 0 चाहिए। इक्वल साइन के पहले पूरे टर्म्स, लेकिन सबसे पहले डिग्री 2, उसके बाद डिग्री 1, लास्ट में कांस्टेंट मींस कोई भी नंबर, और इक्वल साइन के बाद हमेशा 0 चाहिए। तो देखिए यह है इसका करेक्ट ऑर्डर। उसके बाद ये चेक करना आपको कि फर्स्ट टर्म के सामने कौन सा नंबर है। तो देखिए यहां फर्स्ट टर्म के सामने कोई भी नंबर नहीं है। कोई भी नंबर नहीं मींस यहां पर 1 रहता है, मींस इनविजिबल 1, जो कि आपको दिखाई नहीं देता है, मींस अदृश्य ए। तो चलिए यहां पे 1 है। तो जब कभी भी फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब जब फर्स्ट टर्म के सामने कोई नंबर नहीं है, मींस वहां 1 रहता है, तब आपको हमेशा लास्ट नंबर के फैक्टर्स फाइंड करने। तो ये लास्ट नंबर कौन सा आपका? -20। ठीक है, साइन के साथ लिखना है आपको। जैसे ये माइनस है तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे। तो देखिए जब कभी भी फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, तब आपको लास्ट नंबर के फैक्टर्स फाइंड करने। तो ऐसे दो फैक्टर्स इस नंबर के की ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, मींस प्लस या माइनस करने पर, या आपको मिडल टर्म मिलना चाहिए। तो मिडल टर्म के सामने कोई नंबर नहीं है, मींस यहां पर भी क्या रहता है? 1। तो जब आप इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे और उनको प्लस माइनस करके देखेंगे, तो यहां पर आपको 1 मिलना चाहिए। तो देखते हैं इसके फैक्टर्स। तो देखिए फैक्टर्स फाइंड कैसे करें, तो शुरुआत 1 से कीजिए। तो चलिए देखिए 1 इंटू 20 होता है। 2 का टेबल 20 में 10 टाइम्स, 3 का टेबल 20 में नहीं जाता, 4 का टेबल 5 टाइम्स 20। उसके आगे 4 इंटू 5 बोलिए या 5 इंटू 4, एक ही बात है, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। तो ये हमने इसके फैक्टर्स फाइंड किए। अब यहां पर प्लस या माइनस करके देखते हैं हमें मिडल टर्म कहां पर मिलता। तो देखिए अगर इन दोनों को प्लस करते हैं, पहले जो लिखे हुए फैक्टर्स है, 20 प्लस 1 21 होता है, या 20 माइनस 1 19 होता है। हमें क्या चाहिए? यहाँ पे 1 चाहिए। अब देखते हैं आगे, 10 प्लस 2 कितना होता है? 12, या 10 माइनस 2 कितना होता है? 8। मिल रहा क्या यहाँ पे? नहीं, हमें 1 चाहिए। फिर 5 प्लस 4 कितना होता है? 9, लेकिन 5 माइनस 4 कितना होता है? 1। यस, तो यहां पर मिल रहा फैक्टर ये बोलिए या इसके नीचे वाले, 1 एंड द सेम। ठीक है, तो चलिए 5 और 4 ये हमने फैक्टर्स ले लिए, क्योंकि यहां पर हमें 1 मिल रहा है। तो अब इसका साइन आपको तय करना है। देखिए प्लस माइनस करने पर ये मिडल टर्म मतलब 1 आना चाहिए, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये -20 भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए साइन आपको सोच के देना है। तो ये +5 और ये -4, तो 5 में से 4 माइनस करते तो 1। साइन ग्रेटर नंबर का प्लस है, इसलिए आंसर प्लस में। तो देखिए +1 हमें मिल चुका है। अब इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई भी करके देखिए ये -20 आता है क्या। तो देखते हैं, 5 + 5 मीन्स 5 इंटू ये आपका -4, तो 5 इंटू -4 ये -20 होता है। देखिए मिल गई ये फैक्टर्स, मतलब
प्लस माइनस करने पर मिडल टर्म 1 आ रहा है और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये -20 भी हमें मिल रहा है। तो अब देखिए इसको लिखे कैसे। तो लिखने के लिए सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज, मतलब जैसा का वैसा। मिडल टर्म नहीं लिखना है, ये मिडल टर्म नहीं लिखना, इसके प्लेस पे आपको ये दो फैक्टर्स लिखने, कौन से, +5 और साथ में -4। अब यहां पर इसके साथ x था तो इन दोनों के साथ आप x लगा देंगे और इक्वल टू 0 है तो 0। उसके बाद फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स, इसमें से आपको कॉमन निकालना है। तो देखते हैं कॉमन क्या निकाल सकते। तो देखिए दोनों तरफ हमें क्या नजर आ रहा, x, तो दोनों तरफ x है और x के कम से कम टर्म्स कितने, 1, मतलब यहां x के 2 टर्म्स है और कम से कम यहां पे x का एक ही टर्म है, इसका पावर कुछ नहीं, मींस 1। तो जितने कम टर्म्स है वो कॉमन निकाल लें, तो दोनों में से हम x कॉमन निकालेंगे। अब यहां पर x के 2 टर्म्स है, एक x निकाल लिए तो एक x बचेगा, प्लस है तो प्लस, यहां से ये x चले गया, निकल चुका है, तो क्या बचा आपका, देखिए 5, तो ये 5 हमने लिख दिया। लास्ट के 2 नंबर्स में से, मतलब ये लास्ट के 2 टर्म्स में से ऐसा ही नंबर आपको कॉमन निकालना है कि आने वाले ब्रैकेट में यही आना चाहिए, x + 5। तो देखिए x को रखने के लिए ये -4 हटा दीजिए यहां से, मतलब -4 हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। तो ये -4 अगर कॉमन निकालते तो क्या बचा हमारे पास में, x, ये x बचा। उसके बाद जब कभी भी आप माइनस साइन कॉमन निकालते हो तो माइनस के नंबर प्लस होते और प्लस के नंबर माइनस, तो माइनस हमने कॉमन निकाली तो ये माइनस का नंबर अब क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और अब 4 का टेबल इस 20 में कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, और इक्वल टू 0 है तो 0। और अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये याद रखिए हमेशा ये दोनों ब्रैकेट कैसे आनी चाहिए, सेम आने चाहिए, इक्विवेलेंट आना चाहिए। आप यहां चेक करके भी देख सकते, -4 से मल्टीप्लाई कीजिए पूरे ब्रैकेट को तो यही आंसर मिलता है। देखिए शुरुआत से बताता हूं, यहां पर देखिए जैसे x × x, x², प्लस है तो प्लस, 5 × x, 5x, उसके बाद -4 × x, -4x, माइनस प्लस माइनस, 4 × 5 20, इस तरह से। और अब देखिए आगे क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसे कॉमन निकाल लेते हैं, ये हमने कॉमन निकाल लिया। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में बचे हुए टर्म्स लिखने, तो यहां का ये बचा हुआ x और ये -4 और इक्वल टू 0 है। अब ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन और इक्वल टू 0, इसी का मतलब फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और ये आपका सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। अब आगे देखिए ये +5 उधर लेके जाएंगे तो -5 बन जाएगा, ठीक है, और x इक्वल टू -4 उधर लेके जाएंगे तो ये आपका +4 बन जाएगा। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो आइए चलते हैं सेकंड एग्जांपल पर। देखिए इसमें क्या लिखा है, 5m² इक्वल टू 22m + 15। तो आपको एक बात बता दूं कि वेरिएबल कुछ भी आ सकता है, मतलब जैसे पिछला जो हमारा एग्जांपल था उसमें x के टर्म्स में था क्वेश्चन, इस बार m के टर्म्स में, तो वेरिएबल कुछ भी आ सकता है, x, y, t, u, v जो भी है। फिलहाल m के टर्म्स में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मींस फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब देखिए सबसे पहले जैसे कि बता चुका हूं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इक्वल साइन के पहले पूरे टर्म्स, लेकिन सबसे पहले डिग्री 2, उसके बाद डिग्री 1, लास्ट में कांस्टेंट और इक्वल साइन के बाद 0। मतलब ये 5m², ये प्लस में है, इधर लेके आते माइनस हो जाएगा, ये प्लस है इधर लेके आते माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये हो चुका इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे पहले डिग्री 2, बाद में डिग्री 1, लास्ट में कांस्टेंट इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में देखिए विशेष बात क्या है कि पहले क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म के सामने कोई नंबर नहीं था तो वहां पर 1 था, तो हमने लास्ट नंबर के फैक्टर्स निकाले थे। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट टर्म के सामने नंबर दिखाई दे रहा है, और कौन सा नंबर है फर्स्ट टर्म के सामने, 5, ये 5 लिख दिए। अब इसको क्या करना है, लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जब फर्स्ट टर्म के सामने कोई नंबर है तो उस फर्स्ट टर्म के सामने वाले नंबर को आपको लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -15 से, और इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए, मतलब मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, तो -15 × 5 ये होता है -75। अब इसके आपको दो फैक्टर्स फाइंड करने, तो याद रखिए जब कभी भी फर्स्ट टर्म के सामने कोई नंबर रहा तो उसको लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद जो नंबर मिलता है उसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने। तो अब -75 के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो शुरुआत उसी तरह से कीजिए, 1 × 75,
2 का टेबल नहीं जाता है, तो 3 का टेबल यस 25 टाइम्स, 4 का भी टेबल नहीं जाता, 5 का जाता है, 5 का टेबल 15 टाइम्स। तो चलिए यहां पर हम चेक करके देख लेते हैं कि यहां पर ये मिडल टर्म -22 मिलता है या नहीं। अब इन्हें प्लस करके देखते हैं। सबसे पहले 75 प्लस 1 76 होता है, 75 माइनस 1 74, मिल रहा क्या मिडल टर्म 22? नहीं। उसके बाद 25 प्लस 3 28 और 25 माइनस 3 22, यस 22 आ रहा है। तो ये देखिए 22 आता है यहाँ पे, किसके लिए? 25 और 3 के लिए। अब साइन आपको सोच के देना है, सोच समझकर, ताकि यहां -22 आ जाए। अगर हम -25 और +3 करते हैं तो हमें -22 मिल सकता है। देखिए माइनस प्लस माइनस 25 में से 3 माइनस किए 22, साइन ग्रेटर नंबर का ये आ गया। मल्टीप्लाई करके देखिए ये -75 आता है क्या? तो -25 इंटू 3, 25 3 जा 75 और ये माइनस प्लस माइनस यस आता है। तो ये फैक्टर्स कहलाएंगे आपके कौन से? -25 + 3। लिखने का तरीका सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया, फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म एज इट इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म नहीं लिखना है, इसके प्लेस पे दो फैक्टर्स कौन से? -25 और +3। इसके साथ m लगा है तो यहां m लगा देंगे। उसके बाद में फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स में से हमें कॉमन निकालना है। तो कॉमन कैसे निकाले? यहां देखिए 5 का टेबल 25 में जाता है, मतलब 5 हम कॉमन निकाल सकते हैं। दोनों तरफ m है इसलिए एक m कॉमन, तो 5 कॉमन निकालिए, एक m निकालिए तो एक m बचेगा। माइनस है तो माइनस, 5 का टेबल 25 में 5 टाइम्स, ये m तो हम कॉमन निकाल चुके इसलिए यहां पे m नहीं रहेगा। तो इस ब्रैकेट में मिला m-5। अब लास्ट 2 टर्म्स में से ऐसा ही नंबर कॉमन निकालना है कि आने वाले ब्रैकेट में यही आना चाहिए m-5। तो m को रखना है, मतलब +3 हटाएंगे हम, यहां से +3 हटा दीजिए तो ये m बचता है। माइनस है तो माइनस, 3 का टेबल 15 में 5 टाइम्स और इक्वल टू 0। और अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है तो उसे कॉमन निकाल लेते, मतलब m-5 एक बार, और दूसरे ब्रैकेट में बचे हुए टर्म्स मतलब यहाँ का 5m, ये +3 इक्वल टू 0। और अब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 0 मीन्स फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और ये आपका सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। m इक्वल टू ये -5 उधर लेके जाते +5 और ये 5m इक्वल टू +3 उधर लेके जाएंगे -3, m इक्वल टू ये -3 जैसा का वैसा 5 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में। तो इस तरह से देखिए ये हुआ हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। तो आइए चलते अब क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें हमारे पास है 100x² -20x + 1 इक्वल टू 0। तो जैसा कि आपको बता चुका हूं, इक्वल साइन के पहले पूरे टर्म्स, लेकिन सबसे पहले डिग्री 2 मतलब x², उसके बाद डिग्री 1 मतलब x, लास्ट में कांस्टेंट मींस कोई भी नंबर इक्वल टू हमेशा 0। तो देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब फैक्टर्स निकालने के लिए एक बात याद रखिए, जब फर्स्ट टर्म के सामने कोई नंबर नहीं है तो डायरेक्ट लास्ट नंबर के फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट टर्म के सामने कोई नंबर है तो उसे आप लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो नया नंबर आता है उसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो देखिए यहां पर है 100 और लास्ट टर्म आपका +1 मतलब 1 होता है, 100 इंटू 1 100 हो गया। अब इसके ऐसे दो फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे कि प्लस माइनस करने पर आपको ये मिडल टर्म मिल जाए -20। तो देखिए 1 से शुरुआत कीजिए हमेशा, 1 इंटू 100 100 होता है, 2 का टेबल 100 में 50 टाइम्स, 3 का टेबल 100 में नहीं जाता, 4 का टेबल देखिए इसमें 25 टाइम्स, 5 का टेबल 20 टाइम्स, 6 का टेबल नहीं जाता, 7 का भी टेबल नहीं जाता, 8 का भी टेबल नहीं जाता इसमें, 9 का भी नहीं जाता, सीधा 10 का टेबल जाता है, 10 इंटू 10। तो अब देखते हैं इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये मिडल टर्म हमें 20 मिलता है, मींस -20 मिलता है या नहीं मिलता है। तो देखते हैं 100 + 1 101 होता है, 100 - 1 99, हमें चाहिए -20, ठीक है। 50 + 2 52 होता है, 50 - 2 48 होता है, नहीं मिल रहा है। 25 + 4 29 होता है, 25 में से 4 माइनस किए 21, नहीं मिल रहा है ये नंबर। 20 + 5 25 होता है और 20 में से 5 माइनस किए तो 15, नहीं मिल रहा है। यहाँ 10 + 10 ये होता है 20, यस 20 आ रहा है, और 10 - 10 0 होता है, फिलहाल हमें 0 की आवश्यकता नहीं है लेकिन 20 की आवश्यकता है। तो देखिए ये फैक्टर्स हम ले सकते हैं 10 और 10। तो अब ये हमारे फैक्टर्स रहेंगे
अब यहां पर साइन आपको सोच के देना है, तो -20 आ जाए, मतलब -10 अगर दोनों नंबर्स के सामने हम माइनस साइन देते तो नंबर प्लस और साइन माइनस का, मींस -20। मल्टीप्लाई करके देखिए ये 100 आता है या नहीं आता है, तो -10 इंटू -10 देखते हैं, 10 इंटू 10 100, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में प्लस होता है, यस आता है +100। ये हो गए आपके फैक्टर्स, तो 100 इंटू एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये लास्ट टर्म +1 और इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जैसा का वैसा लिखना, इक्वल टू 0। मिडल टर्म नहीं लिखना है, इसके प्लेस पे ये दो फैक्टर्स कौन से, -10 और -10, इनके साथ यहां x लगाए, इसलिए यहां पे हम x लगाएंगे। फिर फर्स्ट टू और लास्ट टू में से हमें कॉमन निकालना है, तो यहां से देखिए हम नंबर कौन सा कॉमन निकाल सकते हैं। 100 का टेबल तो 10 में नहीं जाता, लेकिन यस 10 का टेबल 100 में जाता है, तो जिसका टेबल जाता है वो कॉमन निकाल लो, मतलब 10 हम कॉमन निकालते हैं, और साथ में दोनों तरफ x है तो एक x कॉमन। 10 का टेबल 100 में 10 टाइम्स, x के दो टर्म से एक निकाल लिए तो एक x बचेगा, माइनस है तो माइनस 10x, ये पूरा 10x आपने कॉमन निकाल लिए बाहर, कुछ भी नहीं बचेगा यहां, मींस 1 बचता है। अब लास्ट टू टर्म्स में से ऐसा ही नंबर कॉमन कि आने वाले ब्रैकेट में यही मिले आपको 10x -1, तो 10x रखना है, मतलब यहां से हम कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते। तो देखिए यहां पे 10x है, यहां x का टर्म भी नहीं है और 10 भी नहीं है, मतलब दोनों तरफ कोई भी सिमिलर टर्म्स नहीं है, इसलिए हम कॉमन नहीं निकाल सकते। तो नहीं निकाल सकते, जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तब 1 कॉमन निकालना होता है। याद रखिए जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तो क्या कॉमन निकालेंगे, 1, और साथ में हम माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा +10x है, तो आने वाले ब्रैकेट में +10x ही मिलना चाहिए। तो देखिए अगर माइनस साइन निकाल लिया हमने कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं था तो 1 निकाल लिए, तो जब माइनस कॉमन निकालते तो माइनस का नंबर प्लस हो जाता है और ये प्लस का नंबर माइनस, और ये 1 एज इट इज इक्वल टू 0। आप इन्हें मल्टीप्लाई करके देख सकते, देखिए -1 इंटू 10x -10x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 इंटू 1 1, और अब दोनों ब्रैकेट सेम है, सिमिलर है, तो उसे कॉमन निकाल लीजिए, ये हमने कॉमन निकाले। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में बचे हुए टर्म्स, मतलब यहाँ का 10x, ये -1 और इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 0, इसका मतलब फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और ये आपका सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो 10x इक्वल टू ये -1 उधर लेके जाते तो +1, उसी तरह से यहां पर भी ये -1 उधर लेके जाएंगे तो +1। अब x इक्वल टू ये 1 और ये 10 मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में, उसी तरह से यहाँ पे x इक्वल टू 1 जैसा का वैसा 10 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में। तो इस तरह से हमें देखिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या मिला, 1/10 1/10। तो दो बार 1/10 मिला है तो आप इसे एक बार लिख सकते हैं। तो आइए चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पर। तो देखिए इसमें हमें अपॉन में 2 नजर आ रहा है, तो सबसे पहला काम इस अपॉन के 2 को हमें हटाना है। तो अपॉन का 2 हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरे कंप्लीट इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात याद रखिए, अपॉन में जो भी नंबर दिखा उसी से सबको क्या करना है, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो यहां देखिए मैं इस तरह से लिखने जा रहा हूं, मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो चलिए पूरे कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते, मींस 2 इंटू 2x स्क्वायर, फिर माइनस साइन है तो माइनस, फिर 2 इंटू 2x, फिर प्लस 2 इंटू 1/2 और इक्वल टू 0। क्योंकि 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो आंसर 0 ही आता है। और अब यहां से ये 2 और 2 कैंसल्ड, 2 इंटू 2x स्क्वायर ये होता है 4x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 इंटू 2x 4x, प्लस है तो प्लस, और यहां पर अब 1 और इक्वल टू 0। तो ये हो गया, अब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। और अब फर्स्ट टर्म के सामने नंबर है 4, तो उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, लास्ट टर्म से, मतलब 4 इंटू 1 4 होता है। अब इसके दो फैक्टर्स हमेशा की तरह, शुरुआत कीजिए 1 से, तो 1 इंटू 4 4 होता है, और 2 का टेबल 2 टाइम्स 4, आगे और कोई भी टेबल पॉसिबल नहीं है। तो अब इन्हें प्लस माइनस करके देख लेते। तो 4 + 1, शुरुआत में देखिए 4 + 1 5 होता है, और 4 - 1 3। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, -4 नहीं आ रहा है। 2 + 2 4, यस यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए। तो अब ये 2 और 2 ये दो फैक्टर्स,
दोनों के सामने माइनस साइन ले लीजिए, तो -2 और -2 -4 होता है। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखिए, ये +4 आना चाहिए, तो देखते हैं -2 इंटू -2, तो 2 इंटू 2 4, और मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस, मतलब हमें प्लस माइनस करने पर मिडल टर्म -4 मिल रहा है और मल्टीप्लाई करने पर भी +4 मिलता है। तो लिखने का वही पुराना तरीका, फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म जैसा का वैसा इक्वल टू 0। मिडल टर्म नहीं लिखना है, इसके प्लेस पे दो फैक्टर्स -2 इसके साथ x लगा है तो x लगा देंगे, फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से कॉमन निकालेंगे। यहां से देखिए अब कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो इसमें 4 का टेबल तो 2 में नहीं जाता, लेकिन 2 का टेबल 4 में जाता है, इसलिए 2 कॉमन, दोनों तरफ x नजर आ रहा है तो x कॉमन, 2 का टेबल 4 में 2 टाइम्स, x के दो टर्म से एक निकालिए, एक बचेगा, माइनस साइन है तो माइनस, 2x पूरा ही कॉमन निकला, यहां कुछ भी नहीं है, मीन्स 1। अब लास्ट के दो टर्म्स में से ऐसा ही नंबर कॉमन कि यही आना चाहिए, तो पहला टर्म 2x है, मतलब 2x ही चाहिए, और यहां पर 1, तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, सेम वही टर्म्स रखने हमें। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तो हम क्या कॉमन निकाल सकते, 1, लेकिन साथ में माइनस साइन भी कॉमन निकालते। तो अब ये माइनस का नंबर ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का नंबर माइनस हो जाएगा, और ये 1 एज इट इज, क्योंकि देखिए नंबर जैसे के वैसे ही रहेंगे, क्योंकि हमने इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकाले, तो क्या कॉमन निकलता है, 1 निकलता है। तो -1 जब कॉमन निकाले तो -2x + 2x हो गया, और +1 -1 हो गया, और इक्वल टू अब 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट है सेम, और जब दोनों ब्रैकेट सेम है तो उसे आप निकालेंगे कॉमन, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में यहां का 2x और ये -1 इक्वल टू 0। चलिए, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 0 मीन्स फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और ये सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। ये उधर लेके जाते -1 तो +1, उसी तरह से यहां पर भी ये -1 उधर लेके गए +1, अब x इक्वल टू ये 1, 2 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में, उसी तरह से यहाँ पे 1, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो आइए चलते अब 5th एग्जाम्पल पर। तो इसमें भी देखिए अपॉन में क्या नजर आ रहा है, तो अपॉन में x, इसलिए पूरे कंप्लीट इक्वेशन को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, मींस यहां पर मल्टीप्लाइंग बाय x। तो चलिए सभी को x से मल्टीप्लाई करते, मतलब 6x इंटू एक्स, माइनस है तो माइनस 2/x इंटू एक्स, और इक्वल साइन के बाद ये 1 है तो 1 इंटू एक्स, और अब सिंप्लीफाई करते, x x कैंसल्ड, अब 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर होता है, माइनस है तो माइनस, साथ में ये 2, इक्वल साइन है तो इक्वल, 1 इंटू एक्स एक्स होता है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ये डिग्री 2 ये आ गया, उसके बाद डिग्री 1 चाहिए, तो ये प्लस x इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -x, लास्ट में कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट पहले से ही इक्वल साइन के पहले, तो ये जैसा का वैसा ही रहेगा, इसके साइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और इक्वल साइन के बाद कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या रहेगा 0। और अब हमेशा की तरह फर्स्ट टर्म के सामने कोई नंबर है तो उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म मतलब -2 से, तो 6 इंटू -2 -12 होता है। अब इसके भी फैक्टर्स आप उसी तरह से फाइंड करेंगे, और मिडल टर्म क्या आना चाहिए, -1, तो 1 इंटू 12, 2 का टेबल 6 टाइम्स, उसके बाद 3 इंटू 4। तो आप देखिए अगर आप प्लस माइनस करके देखते हो तो मेरे ख्याल से यहां पर हमें फैक्टर्स मिलने चाहिए, कहा 4 और 3 में। तो देखिए +4 और -4 और +3, तो -4 +3 करते तो हमें -1 मिलता, ये देखिए मिडल टर्म आ गया। इसे मल्टीप्लाई करके देखिए -12 आता है क्या, तो -4 इंटू +3, यस ये भी -12 होता है। तो लिखने का वही पुराना तरीका, फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म जैसा का वैसा इक्वल टू 0। मिडल टर्म नहीं लिखना है, इसके प्लेस पे दो फैक्टर्स -4 और +3, x लगाए तो यहाँ x लगा देंगे, उसके बाद फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से हम कॉमन निकालेंगे। तो इसमें देखिए 6 का टेबल 4 में नहीं जाता, 4 का टेबल 6 में नहीं जाता, तो एक ऐसा नंबर जिसका टेबल दोनों में जाता है वो है 2, तो हम 2 कॉमन निकालेंगे, दोनों तरफ x है तो x कॉमन, और अब देखिए 2 का टेबल 6 में 3 टाइम्स, x के दो टर्म से एक निकाले तो एक बचा, माइनस है तो माइनस, 2 का टेबल 4 में 2 टाइम्स, x हम कॉमन निकाल चुके इसलिए यहाँ x नहीं रहेगा। अब यहां पर देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकालना है,
और वो भी प्लस साइन के साथ। क्यों? क्योंकि पहला टर्म प्लस में ही है, तो ये +3x चाहिए और -2, तो +1 कॉमन निकालेंगे और 3x ये -2 जैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि इसमें से हमने कुछ भी कॉमन नहीं निकाले, मीन्स क्या कॉमन निकला है 1 और इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम है तो उसे एक बार लिखना है, मतलब कॉमन निकालिए। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में बचे हुए टर्म्स, तो यहाँ का 2x और ये +1, चलिए दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 0 मीन्स फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और ये सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। ये उधर लेके गए -2 तो +2, तो x इक्वल टू 2, ये 3 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में। उसी तरह से 2x इक्वल टू +1 उधर लेके जाएंगे -1, तो x इक्वल टू -1 2 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में 2x + 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 25। मतलब अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करें, बहुत ही सिंपल तरीके से बता, समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहां पे सबसे पहले मैं TSR लेने जा रहा हूं। TSR का मतलब होता है टेकिंग स्क्वायर रूट। TSR का मतलब होता है टेकिंग स्क्वायर रूट। तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते, तो जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये स्क्वायर हट जाएगा, मतलब 2x + 3 बचेगा और इक्वल साइन के बाद यहां लगेगा प्लस माइनस, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, क्योंकि +5 का भी स्क्वायर 25 आता है और -5 का भी स्क्वायर 25 आता है, इसलिए यहां पर प्लस माइनस लगेगा। तो हमने स्क्वायर रूट लिए तो ये स्क्वायर चले गया, मतलब 2x + 3 बचा, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, साथ में प्लस माइनस जरूर लगाना है। और अब इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं 2x + 3 इक्वल टू 5 और 2x + 3 इक्वल टू -5, मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब आगे देखिए 2x इक्वल टू 5 + 3 उधर लेके जाते -3, तो 2x इक्वल टू 5 - 3 2 होता है। अब x इक्वल टू 2, ये मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में 2 1 जा x इक्वल टू 1। अब इस पार्ट को भी सॉल्व कर लेते, तो ये है 2x इक्वल टू -5 जैसा का वैसा, +3 उधर लेके जाएंगे -3। अब 2x इक्वल टू, दोनों के सामने माइनस है तो नंबर प्लस, साइन माइनस का, x इक्वल टू ये -8 जैसा का वैसा, 2 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में, 2 1 जा 2 4 जा, तो x इक्वल टू -4/1 -4 होता है। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमें मिल चुका है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, रूट में नंबर्स है। तो देखिए फर्स्ट टर्म के सामने कौन सा नंबर है, √2, और लास्ट टर्म देखिए आपका क्या है 5√2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस √2 के सामने कुछ नहीं मीन्स 1, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रूट वाले नंबर को रूट से मल्टीप्लाई, और रूट के जो बाहर है नंबर उनको बाहर वाले नंबर के साथ, मतलब 1 × 5, और √2 × √2 2 होता है, √2 × √2 2 होता है, तो 5 × 1 5 हो गया, और ये × 2, तो 5 × 2 कितना आता है 10। इसका मतलब हमें 10 के फैक्टर्स फाइंड करने, ऐसे दो फैक्टर्स कि प्लस माइनस करने पर ये मिडल टर्म 7 आना चाहिए। तो 1 × 10 10 होता है, 2 × 5 10 होता है। तो मेरे ख्याल से यहीं पर आपको ये फैक्टर्स मिल रहे हैं, देखिए 5 और 2, तो +5 + 2 ये होता है 7, ये देखिए मिडल टर्म 7 आ गया। मल्टीप्लाई करके देखिए 10 आता है क्या, तो 5 × 2 10 आता है, यस ये मिल रहा है। तो आइए अब इसको लिखेंगे कैसे, फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म एज इट इज, मतलब +5 और ये √2 इक्वल टू 0 है तो 0। मिडल टर्म नहीं लिखना है, इसके प्लेस पे दो फैक्टर्स, तो आप फैक्टर्स आगे पीछे लिख सकते हैं, चाहो तो आप पहले 5 को लिखो बाद में 2, या पहले 2 बाद में 5, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए मैं +5 और बाद में +2 लिख रहा हूं, इसके साथ x लगा है तो ये x लगा देंगे, उसके बाद फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से हमें कॉमन निकालना है। तो अब देखिए इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है, यहां √2 है, यहां 5 है, मतलब दोनों ही डिफरेंट नंबर है, साथ में एक रूट का नंबर है, और यहां पर भी विदाउट रूट वाला नंबर है, तो कॉमन तो निकलता नहीं नंबर। तो दोनों तरफ हमें क्या नजर आ रहा है, x, इसलिए सिर्फ x कॉमन, तो x निकाल लिए तो यहां बचेगा √2, साथ में x के दो टर्म्स थे, एक निकाल लिए तो एक x बचा, प्लस है तो प्लस, यहां से x चले गया तो क्या बचने वाला है 5। अब लास्ट 2 टर्म्स में से ऐसा ही नंबर कॉमन कि यही आना चाहिए नेक्स्ट ब्रैकेट में, √2x + 5 आना चाहिए। तो आपको बता दूं इस 2 का मतलब होता है √2 × √2, इस 2 का मतलब होता है √2 × √2,
तो अब देखिए दोनों में हमें कॉमन क्या नजर आ रहा है। अब ये 2 को भूल जाओ, √2 इंटू √2 है, तो दोनों तरफ क्या कॉमन नजर आ रहा है, √2, तो इसलिए प्लस साइन के साथ √2 हम कॉमन निकाल लेंगे। तो अब क्या बचने वाला है, देखिए √2 के साथ में x ये बचा, प्लस यहां से ये √2 निकल गया तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। और अब देखिए आप दोनों ब्रैकेट है सेम, तो जब दोनों ब्रैकेट सेम है तो उसको कॉमन निकालेंगे, मतलब एक बार, और दूसरे ब्रैकेट में बचे हुए टर्म्स मतलब यहाँ का x और ये प्लस √2 और इक्वल टू 0 है। चलिए दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 0 मींस ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और ये सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो अब √2x इक्वल टू +5 उधर लेके जाते -5, तो x इक्वल टू ये -5 जैसा का वैसा, √2 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन, फिर यहां देखिए x इक्वल टू +√2 उधर लेके जाएंगे -√2। तो इस तरह से देखिए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो आज स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों मित्रों में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो इस वीडियो का लाभ ले पाए। और जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैथ सीखने के लिए देखते रहिए मैथ्स बाय सुमेध सर। थैंक यू वेरी मच।